हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। जैसा कि हम रोज वीडियो लेके आते हैं एक नया सामाजिक दृश्य के परिप्रेक्ष्य में, एक नए समाज के निर्माण में, उसी कड़ी में आज फिर हम आए हैं। और इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चे तो देखो सभी को प्यारे होते हैं और बच्चों को प्यार करना भी चाहिए, पर देखते हैं परिवर्तन देखते हैं कि पहले के बच्चों की परवरिश में और आज के बच्चों की परवरिश में क्या अंतर आया है। आप भी सोचिएगा, अगर उस दौर के रहे हों और आपने जो परिवर्तन महसूस किया हो, अगर इच्छा करे तो कमेंट में बता देना, नहीं इच्छा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचिएगा जरूर। हम बात करते हैं कि हमारा समाज धीरे धीरे संयुक्त फैमिली से ट्रांसफ़र होके एकल फैमिली की ओर शिफ्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पहले क्या था कि बच्चों की देखभाल के लिए पूरा इकोसिस्टम होता था। घर के पूरे सदस्य हो गए, माँ बाप, अंकल आंटी, बड़े मम्मी पापा, दादी दादा, वो पूरा एक इकोसिस्टम था जिसमें बच्चे को सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य और नैतिक मूल्य भी सीखने को मिलते थे। पर उसी परिप्रेक्ष्य में आज को देखा जाए तो कुछ फर्क आया है और उसकी वजह है एकल फैमिली। अब एकल फैमिली है या सिंगल फैमिली है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि माता पिता के अलावा तो बामुश्किल है जो दाई दादा वगैरह साथ में रहते हों, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने बच्चे पर रहता है। जब हमारा पूरा पूरा फोकस हमारे बच्चे पे है और कहीं ना कहीं जो हम बच्चे को पारिवारिक मूल्य सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनकी देख रेख करना है, कहीं ना कहीं भले कम से कम मात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट रही है। अगर बच्चा देखेगा नहीं कि दादी दादा को के प्रति पापा का क्या रवैया है या मम्मी का क्या रवैया है, व्यवहार है, तो उनको पता नहीं चलेगा। फिर ये समस्या। अच्छा, और एक बात है, क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि अभी जो हमारा देश है या हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी का दौर है। मेजॉरिटी में लोग यंग हैं और ये लोग जब उम्र के ढलान पे जाएंगे, बुजुर्गों में शामिल होंगे, उस समय इनके साथ साथ क्या दिक्कत आने वाली है। उस परिप्रेक्ष्य में बात करने का मतलब था कि जब बच्चे सीखेंगे नहीं कि हमारे मम्मी पापा का व्यवहार दादी दादा या बाबा के साथ कैसा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत या समस्या का प्रश्न तो है ही है कि हम जितना प्यार अपने बच्चों करते हैं, हो सकता है कि हमारे बच्चे अपने बच्चों को उससे भी ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि वो जब अपने बच्चों से मिलेंगे तो अपने बचपन को याद करेंगे कि हमारी मम्मी, हमारे पापा हमको किस टाइप से रखते थे। फिर अगर इग्नोरेंस वाला मामला आ गया कि माँ बाप को नहीं ध्यान दे पा रहा है बच्चा, और दूसरी चीज, जो घर में बुजुर्ग होते थे उनका बच्चों से एक रिलेशन होता था, चाहे वो कहानी सुनने का हो या उनके साथ रहने का हो,
एक रिश्ता रहता था कि बच्चे बनाम बुजुर्ग, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती थी, वो आपस में खेलते थे तो पूरा घर का माहौल एक सुहावना हो जाता था, खुशी का माहौल रहता था। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों को कहानी सुनाने के मनोरंजन के लिए इंटरनेट या मीडिया के दौर में मोबाइल में हर चीज़ उपलब्ध है, टीवी में हर चीज़ उपलब्ध है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी वैल्यू भूल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चों का अपने बुजुर्गों के प्रति ये लगाव नहीं रह गया, तो बुजुर्ग लोग यानी कि अगर हम लोग ओल्ड एज हुए तो उनका समय कैसे कटेगा? क्योंकि जिस तरह से हम लोग मतलब जिस तरीके से आज के दौर में लड़का या लड़की घर से बाहर, चाहे जॉब के चक्कर में हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो, घर से तो अलगे रह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बच्चा हमसे अलग हुआ, या आज के दौर में जब आज का जो परिदृश्य है युवाओं का, ये जब बुजुर्ग स्थिति में जाएगा और उनके बच्चे अगर बाहर रहने चले गए और उनके बच्चों का अपने पापा के पापा यानी कि दादा या दादी के प्रति अगर लगाव ना हुआ, तो इनका समय भी कैसे बीतेगा? और अगर समय नहीं बीतेगा तो मोबाइल में सीख तो सब जाएंगे, टीवी में सीख तो सब जाएंगे, लेकिन पारिवारिक जो मूल्य हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब इतने ज़्यादा संख्या में लोग आज जो युवा है ये बुजुर्ग होंगे, तो उस समय क्या मेडिकल फैसिलिटी या देख रेख इस टाइप की समस्या तो बिल्कुल आनी ही आनी है। सरकार प्रयास भी कर रही होगी, विजन भी बना रही होगी, सरकार को भी पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को अपने बुजुर्गों से एक रिश्ता बना रहे, जिससे नैतिक मूल्य विकसित होंगे, पारिवारिक मूल्य विकसित होंगे और बुजुर्गों का समय अच्छे से कट सकेगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में विचार आ जाए कि भाई अगर बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, बैठे बैठे टीवी देखेंगे, हम भी मोबाइल चलाएंगे। अरे तब जब प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, और कितने देर भाई आप टीवी को देख लेंगे, मोबाइल में बने रहेंगे? इंसान तो सामाजिक प्राणी है, बिना एक दूसरे से बात करे काम हो नहीं पाएगा। और अगर बच्चा इस थ्योरी पे चला कि हमें जितना प्यार हमारे मम्मी पापा से मिला है हम अपने बच्चे को उससे ज़्यादा देंगे, फिर हम ये कहेंगे कि हमने तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया और बच्चा हमारा जो है हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा है। तो ये जनरेशन गैप जो हो रहा है बीच में, कि हमें जो है अपने बच्चों के साथ साथ अपने बुजुर्गों की भी देखभाल की ज़रूरत है, यानी बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल, ये दोनों चीज़ें बैलेंस में चलनी चाहिए। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में भाई भाग कौन रहा है? जो युवा है अपने काम के वास्ते या अपनी ज़रूरतों के वास्ते वही तो भाग रहा है, या बच्चे भाग रहे हैं या बुजुर्ग भाग रहे हैं, और जो युवा होगा वही भागेगा। तो भाई इस मुद्दे पे जो है सोचिएगा ज़रूर, कोशिश करिए और कल्पना करिए कि जब हम जो ये युवा पीढ़ी, जब हम कहते हैं मतलब होता है कि हमारी लोगों की जो युवा पीढ़ी है ये जब इंटर करेगी अपने ओल्ड एज में, तो उस समय क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, उस हिसाब से आप अपने घर का इकोसिस्टम तैयार करिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से कंबाइंड फैमिली, सिंगल फैमिली की ओर ट्रांसमिशन हो रहा है, और आगे आने वाले समय में तो ये भी नहीं पता है कि जो इंडियन सिटीजन है वो यहीं रहेगा भी।
ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना तेज़ हो जाएगा कि आदमी 1 आध घंटे में अमेरिका से भी घूम के आ जा सकता है। 25-30 साल हैं अभी। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो ये चर्चा हो रही है तो इसी हिसाब से सब कुछ होगा, हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हो जाए जो कहना पड़े, लेकिन तब भी हमको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो ज़रूर आप लोग समय निकाल के अपने समाज के लिए, समाज हित में कम से कम 2-4-10 मिनट चिंतन मनन जरूर करिए आपस में, ये बहुत ज़रूरी है। आर्थिक के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी हमको उठाना है। परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी मजबूत करना है। रिलेशन को भी बेहतर बनाना है ताकि जनरेशन गैप प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप ना होने पाए। बहुत ज़रूरी है, सोचिएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।